ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 560 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण कृष्ण पक्षः षष्ठी बुधवारः भाद्रपाद नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षा ऋतु आरंभ। आज से हमारी प्यारी वर्षा ऋतु जी आरंभ हो रही हैं। ओम तत्सत। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 27। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो कल हमने ये श्लोक देखा था लेकिन इसको आरंभ नहीं कर पाए। इसकी भूमिका में ही हम रहे और उसकी भूमिका में हमने क्या देखा? हमने वहाँ पर भगवान ने कुछ बताया, लेकिन उससे पहले एक बात याद कर ली जाए कि ये भगवद गीता जी तभी काम करेंगी यदि हम यज्ञ पुरुष को से पढ़ रहे हैं। अगर हमारे मन में है कि हम कहीं बाजार में बैठे हैं और कोई हमें भगवद गीता बेच रहा है, हम उसको खरीद रहे हैं और बस ये माल खरीदना और माल बेचना जो है, इसी प्रक्रिया से हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ये आपका आत्मा को मार देगा। ऐसा सोचना आपकी जो सब योग्यता हर लेगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ करेक्शन की जो है कि हम यहाँ पर यज्ञ पुरुष हमारे गुरु हैं। जगत की आत्मा सहस्राक्ष सहस्रपाद, अनंत आँखों वाले, अनंत पैरों वाले, अनंत मुखों वाले, जो जगत की आत्मा जिनके दर्शन आप नित्य कर रहे हैं, जो दृश्य, ये सारा दृश्य उनका यज्ञमय शरीर है और उसके अंदर वो दृष्टा रूप से वास करते हैं। इस प्रकार वो जगत के मायावी और माया है। ये सारा जगत उनकी माया है और ये सारी माया उनसे व्याप्त है। इस प्रकार ये वेद दृष्टि जो है, ये कल्याणकारी है। अगर इससे आरंभ नहीं किया और कहा कि यहाँ पर तो केवल बाजार है, बस आई एम सेपरेट, सब अलग 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 अलग, हम अनेक जीव हैं जो भोगी हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो सबको अपने अपने कंजम्पशन के लिए बाइंग और सेलिंग करनी है। खरीदना बेचना ही इस संसार का व्यवहार है और आपको अपने अपने सुख के लिए बाजार में खरीदना है और बेचना है। सभी बेचने वाले हैं और सभी बिकाऊ भी हैं। यहाँ पर खरीदार और बिकने वाले लोग हैं, बस। तो इसलिए एक समय था जब कम से कम फिल्मों के ऐसे गाने हुआ करते थे कि ये कूचाए बाजार की तरह उठती है हर निगाह, यहाँ खरीदार की तरह। यहाँ सब खरीदने वाले हैं। सारे जगत को वेश्यालय की तरह दिखाया जाता था
कि बाज़ार तो वेश्यालय है, लेकिन कैसे हम इस मॉडर्न आधुनिक समय में आ गए हैं जहाँ पर हमको बाज़ार में कुछ गंदा ही नहीं लगता। हमें लगता है ये तो सब ठीक है, अगर कोई अच्छी प्राइस दे रहा है तो बिकने में क्या हानि है, ये तो नॉर्मल है। तो इस प्रकार ये पैसे के लिए जीना, बाज़ार में जीना और बाज़ार को नॉर्मल समझना, ये मानव का सबसे बड़ा पतन है। और एक स्कूल के प्रिंसिपल कहती हैं कि हमारा स्कूल का अपना एक ब्रांड इमेज है और हम फ्यूचर मार्केट्स के लिए बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अजीब, देख के उनको शर्म ही नहीं आई कि क्या वो एक इंडस्ट्रियल ब्रांड इमेज है, क्या एक इंडस्ट्री है वो। उनको लगता ही नहीं इसमें कुछ खराबी है कि वो लेबर को तैयार कर रही हैं मार्केट के लिए। तो ये हमें इतनी पागलपन हो गया है कि हम देख ही नहीं पा रहे कि मार्केट जो है वो आत्मा को मार देती है। कमर्शियलाइजेशन, व्यवसायीकरण, हर चीज़ एक धंधा बन जाएगा तो क्या रह जाएगा। डॉक्टर भी धंधा, जज भी धंधा, पुलिस भी धंधा, टीचर भी धंधा, स्टूडेंट भी धंधा, गुरुजी भी धंधा, भगवत गीता भी धंधा, सब धंधे ही कर रहे हैं तो क्या रह जाएगा। पति भी धंधा, पत्नी भी धंधा। तो इसलिए यहाँ से बाहर निकलें। ये विष इतना ज़्यादा हमारे अंदर घुस चुका है कि इसके लिए इंग्लिश के ऐसे अच्छे सुंदर शब्द हैं, जैसे लगता है प्रोफेशनलिज्म। अगर मैं इसी धंधागिरी को इंग्लिश में कह दूँ तो प्रोफेशनलिज्म, सब कहेंगे वाह वाह कितना अच्छा है, वन हैज़ टू बी प्रोफेशनल। और अगर इसी के हिंदी ट्रांसलेशन कर दूँ कि यू हैव टू बी बाजारू, ठीक है, और ये धंधा करना चाहिए, धंधागिरी में रहो, तो कहेंगे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ठीक है। वही शब्द अंग्रेज़ी में कहने में ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छे हैं, अजीब भाषा है। तो हमें इसे क्रैक करना है कि हम अंग्रेज़ी में कहे हुए शब्दों से इतने पागल हो जाते हैं कि उसके ऊपर विचार ही नहीं करते। पूरा समाज हमारा वेश्यालय बन गया है, और अगर इस वेश्यालय को छोड़ना ही नहीं चाहते तो फिर ये भगवत गीता कैसे काम करेगी। एक व्यक्ति मुझे कहते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, आप अकेले ही रह जाएंगे इसको कहने वाले, कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं, क्योंकि अकेले ही अगर आप कह रहे हैं तो उसका लाभ क्या है। पूरा भीड़ जा रही है, आप कहीं अकेले कोने में खड़े होके सत्य सत्य कर रहे हैं। जब उसको कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर क्या लाभ है। अब बताइए, क्या वो ठीक कह रहे हैं। अगर ये वाणी जगत पुरुष की है और जगत पुरुष अपने सनातन सत्य को कह रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा, तो क्या हम परमात्मा जगत की आत्मा को कहेंगे बेकार है, आपको अपनी वाणी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा, आप तो अकेले ही बोलते रह जाएंगे। सत्य कभी अपनी वाणी नहीं बदलेगा, सबको सत्य के अनुरूप आना होगा। इसलिए ये मार्केट नहीं है, ये बाजार नहीं है जहाँ पर वही चीज़ अच्छी होती है जिसकी मांग हो। जिस चीज़ की मांग नहीं है वो बेकार है। इसलिए वो मुझे कह रहे हैं कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, इसलिए आपकी बात बेकार है, यूजलेस है। वाणी वो काम की होती है जिसकी मांग हो। तो बाजार में आपकी चीज़ जो बिकेगी ही नहीं तो ये यूजलेस है, ये होती है यूटिलिटी। सत्य बाजार सत्य को नहीं खरीदता तो क्या बाजार बेकार, सत्य बेकार हो जाएगा। ये आजकल हम जान ही नहीं पा रहे
कि जिस चीज़ को कोई नहीं खरीदता वो बेकार नहीं हो जाती। सत्य अपने आप अपने स्वाभिमान में सदा रहते हैं। सत्य अपनी मांग के अनुसार यूजफुल या नॉन यूजफुल नहीं होते। हमको बाजार ने इतना गिरा दिया है, अगर हमारी मांग नहीं रहती तो हम कहते हैं मैं तो सुसाइड कर लूँगा, मेरी कोई मांग ही नहीं है, मैं बाजार का अच्छा प्रोडक्ट ही नहीं बन पाया। देखिए क्या हो गया हमको। सब लोग बाजार में अगर बिकते हैं, बाजार में उनकी वाहवाह है, उनकी मांग है, तो वो कहते हैं हमारा सेल्फ वर्थ है, मेरा स्वाभिमान है, मेरा जीवन में मूल्य है, मैं सफल हूँ। और अगर बाजार में उनको कोई नहीं खरीदता तो वो कहते हैं मैं असफल हूँ। वो ठीक तो है, ये इसमें जब कोई खरीदेगा नहीं वो प्रोडक्ट असफल है। क्या हम बाजारू प्रोडक्ट हैं? हाँ, इसमें हैं तो सही। देखिए ये इतना हमारे अंदर घुस गया है कि लगता है कि एक अजीब बातें कह रहे हैं। बाजारू प्रोडक्ट होने में खराबी क्या है? सत्य के अनुसार जीना कल्याणकारी होता है। बाजार में बिकना कल्याणकारी नहीं होता। अगर आप बाजार में कोई चीज़ बिक रही है लेकिन वो सत्य के अनुरूप नहीं है तो वो हानिकारक है, वो कल्याण नहीं करेगी। सत्य हमेशा कल्याण करता है। इसलिए बाजार में मांग हो ना हो, जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ है उसका कल्याण होगा। इसलिए बाजार की मांग के लिए इतने पागल ना हो। अपना जीवन इस मानदंड पे ना जिए कि अगर आप बाजार में आपकी मांग है तो आप सफल हैं, और अगर बाजार में आपकी मांग नहीं है तो आप असफल हैं। अगर राम जी आपसे प्यार करते हैं तब आप सफल हैं। यदि राम जी आपसे रूठे हुए हैं तब असफल हैं। कहाँ राम जी और कहाँ बाजार। आप भारत का पतन देखिए, कहाँ हमारे देश के लोगों को, बच्चों को सबसे पहले सिखाया जाता था कि आपको अपनी अंतरात्मा को चुनना है। वरेण्यम वर्णीय योग्य, ये अंतरात्मा जो है आपकी गुरु है, इसके अनुसार चलिए, बाजार के अनुसार नहीं। इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए इस बाजार रूपी विष से बचने के लिए। और उसका तरीका क्या है? हे राम, मुझे आपसे प्रीति चाहिए। ये बाजार प्रीति ने मुझे वेश्या बना दिया है। मुझे ये वेश्यालय नहीं चाहिए, मुझे मेरा रामालय चाहिए। ये जगत रामालय है, ये जगत यज्ञ है, और मेरा जीवन इस सत्य रूप यज्ञ में आहुति देने वाला होना चाहिए। मैं राम जी का शिष्य हूँ, जगत की आत्मा का शिष्य हूँ, जगत की आत्मा के लिए जीने वाला। ऐसी इच्छा करने वाले के लिए भगवत गीता जी है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस यज्ञ पुरुष में आप जन्म ले रहे हैं, भगवान में जन्म ले रहे हैं। हमारे लिए कोई बाजार आदि है ही नहीं। हमको चारों तरफ भगवान दिखने चाहिए और हमको भगवान का यज्ञ दिखना चाहिए कि मैं यहाँ पर जो भी कुछ कर रहा हूँ वो भगवान के शरीर में कर रहा हूँ, मैं भगवान के शरीर के अंदर हूँ। इसलिए मेरी क्रिया इस सारे यज्ञ को प्रभावित करती है। तो मुझे बहुत सावधान रहना है। मैं अपनी मर्जी से नहीं जी सकता हूँ, मैं अपने यज्ञ के अनुसार जीना है मुझे। हे भगवान, मुझे यज्ञ अनुसारी बना दो, मुझे यज्ञ वर्धन बना दो। ऐसी प्रार्थना इच्छा कीजिए, ना कि बाजार अनुसारी बना दो। ये बात समझ में आई? तो अब यहाँ देखिए कि हमें क्या गोल दिया जा रहा है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है
इस यज्ञ से, जिससे हमारा बार बार जन्म हो रहा है और मृत्यु हो रही है, इस यज्ञ में अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि वर्ण आश्रम के आधार पे हमारा जन्म से ही हमारे पिता, हमारे परिवार, हमारे कुल के अनुसार हमारा वर्ण आश्रम धर्म है, उस धर्म को हम पाने की इच्छा करें। स्त्री धर्म है। एक व्यक्ति कहते हैं आजकल सब स्त्रियां पढ़ाई कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, प्रोफेशनल्स बन रही हैं, आपका ये सारा उपदेश बेकार है। वो तो करेंगी जॉब्स, तो आपको उनको कुछ ऐसा बताना चाहिए जिससे कुछ उनका कल्याण हो। आप सीधा उनको कहते हैं नहीं, स्त्री का धर्म, शास्त्र ने कहा है सीता जी की तरह बनना। वो सीता जी कैसे बन सकती हैं? तो फिर मैं क्या कहूं कि शूर्पणखा बन जाओ? जब इस यज्ञ में आपका एक एक स्थान निर्धारित है, आप चाहते क्या हैं? आपको जो एजुकेशन मिल गई उसको आपने भुनाना है और आपने बनना है, बड़े बड़े प्रोफेशनल बनना है, तो बाजार में बिकना है ना। जब आपको बताया जा रहा है कि आपकी विद्या आपको बाजार के लिए तैयार कर रही है, पूरा यू टर्न लेने का अगर बल है तो यहाँ आइए। यदि यही चाहते हैं कि भगवत गीता को बदल के मेरे बाजार के अनुसार बनाइए, तो ये काम हम नहीं कर सकते। इस काम से तो दुखी होके हमने राम जी की शरण ली थी और इतने वर्ष बस राम जी से सीखा और ये जाना कि ये पूरा जहाँ भी हम पढ़ने गए वो सब बाजारू था। असली भगवत गीता तो ये यज्ञमय है। इसलिए हम आपको नहीं कह सकते हैं कि ये जो बाजारू विद्या आपने स्कूलों कॉलेजों में ली है बस इसी के साथ जीते रहो और साथ में भगवत गीता जोड़ लो। भगवत गीता ज़ीरो से ही आरंभ होगी, अपने बीज से। ये यज्ञ पुरुष को कोई बाईपास नहीं कर सकता। इसकी जगह बाजार लगा के इसके साथ आप अपनी भगवत गीता जोड़ेंगे तो ये काम नहीं करेगा। हम आपके सामने सत्य रखते हैं कि इस यज्ञ में जो स्वधर्म कहा गया है जिसका, वो ही स्वधर्म है। स्त्री को सीता की तरह होना चाहिए और राम, पुरुष को राम के समान। उन्होंने ही, भगवान जगदम्बा और जगत माता, जगत पिता ने नर और नारी का रूप धारण करके हमें सनातन धर्म जी के दिखाया है। यदि हमको वो ना लगता है कि वो सब आउट ऑफ फैशन हो गया है और हमको उसको छोड़ना है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम आपके लिए झूठ नहीं बोल सकते। हम सत्य निष्ठ हैं, राम जी में निष्ठ हैं और हम ऐसे ही जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा कल्याण हो रहा है। इसलिए यज्ञ पुरुष और यज्ञ माता, ये मायावी और माया का यज्ञ है। पूरा ये शरीर माया है, जगदम्बा है, और इस शरीर की आत्मा जगत पुरुष है। इसलिए अगर नर और नारी इसी प्रकार नहीं जिएंगे, नर को आत्मा की तरह जीना है और नारी को देह की तरह जीना है। नर नारी का मिलना, आत्मा और देह का मिलना होना चाहिए। दो कंज्यूमर्स, दो भूखे भोगियों का नहीं, जगत पिता और जगदम्बा का मिलना होना चाहिए। हम सब भूल गए हैं विवाह में, जब उन दोनों पति और पत्नी, दूध और जल को मिलाया जाता है ये बताने के लिए कि कैसे आपको समरस हो जाना है। उसका मतलब साइड बाय साइड नहीं होता। इसी प्रकार दूध और जल माने आत्मा और देह। आत्मा और देह में अब बताइए कैसे जिया जाएगा? आत्मा स्वतंत्र है, देह परतंत्र है। इसलिए कंज्यूमरिज्म को छोड़िए, बाजारिज्म को छोड़िए और यज्ञइज्म को पकड़िए। वेद प्रमाण हैं, ये आपके कल्याण के लिए है। स्त्री और पुरुष को ऐसे जीना है जिसमें स्त्री
जो हैं वो पुरुष की आज्ञा के, धर्म आज्ञा के अधीन है, और पुरुष परमात्मा की धर्म आज्ञा के अधीन है। इस प्रकार पुरुष सदा स्त्री की रक्षा करेंगे। सदा रक्षा कैसे की जाती है? स्त्री को धर्म में नियुक्त करके पूरी तरह स्त्री को व्याप्त रखेंगे। आत्मा देह से बड़ी होनी चाहिए, देह आत्मा के अंदर होनी चाहिए, आत्मा देह के अंदर नहीं होनी चाहिए। जल लहर की रक्षा करेंगे इस प्रकार, और स्त्री को पुरुष में समर्पण करना चाहिए। और इस प्रकार एक यूनिट, एक यज्ञकर्ता बने स्त्री और पुरुष, अपने बच्चों को भी अपनी देह बनाएंगे। तब स्त्री और पुरुष जुड़ के एक पुरुष बन जाएंगे और बच्चे फिर देह बन जाएंगे। और बच्चों में बड़ा भाई जो बड़ा है वो पुरुष होगा और छोटा भाई लक्ष्मण उनके अधीन होगा। इस प्रकार वर्णों में भी ब्राह्मण पुरुष होंगे और क्षत्रिय आदि स्त्री होंगे। सर्वत्र पुरुष और स्त्री का धर्म है। एक रक्षक, दूसरा रक्षित। एक धर्म में स्वतंत्र, दूसरा धर्म में परतंत्र। इनइक्वालिटी, इसको आपको नहीं चाहिए। आप बाजार में ही रहना चाहते हैं और मुझे कहना चाहते हैं कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, आपकी मर्जी है। लेकिन सत्य तो आपके सामने राम जी की आज्ञा से रख रहे हैं। अगर आप किसी कोर्ट में जाके कहते हैं कि मेरे को इसका पता नहीं था, तो कोर्ट कहेगा यू कांट प्लीड इग्नोरेंस। आप कोर्ट में आके ये नहीं कह सकते कि मर्डर करना गलत था, मुझे पता ही नहीं था। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में आपका स्वधर्म है, आपको इसका पता ही नहीं है। तो क्या यज्ञ ने जो स्वधर्म को आप छोड़कर परधर्म करेंगे, बाजार में जाएंगे जबकि यज्ञ में होना चाहिए था, तो क्या पाप नहीं होगा? वो पाप कौन संभालेगा? इसलिए सत्य आपको बता रहे हैं, ये बाजारू जीवन महापतन का कारण है। और इस समय हमारा देश पूरी तरह पतित, धर्म पतित है, यज्ञ पतित है। एक भी व्यक्ति अगर इसको देख के यज्ञ नारायण की शरण लेता है तो यज्ञ नारायण सबको शरण देते हैं। इनमें शरण लेके इनकी आज्ञा पालन करना ही हमारा कल्याण पथ है। हम ऐसे ही जी रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ ये यज्ञ पुरुष से प्रीति यहाँ से आरंभ करते हैं तो समझ में आता है कि हमें अब ये यज्ञ पुरुष मोक्ष देने वाले हैं। ये कैसे मोक्ष देते हैं? ये कहते हैं कि जो इस देह को अर्थात जगदम्बा को मेरे यज्ञ में मेरे अनुसार चलाता है, वो सत्य ही हो जाता है। उसके सारे राग द्वेष धुल जाते हैं और वो ज्ञान के लिए योग्य हो जाता है। अब यहाँ पर आती है इस श्लोक की भूमिका। भगवान ने हमें बताया कि इस यज्ञ में कर्म योग बहिरंग साधनम है। ये शब्द सीख लीजिए। बहिरंग माने अंग, माने मुख्य चीज है सम्यक दर्शनम। जब आप परम सत्य का दर्शन कर लेंगे तो आप सत्य को जान लेंगे तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए आपको एक बहिरंग साधनम है, एक अंतरंग साधनम है। तो आउटर एक्सटर्नल मीन्स और इंटरनल मीन्स, ठीक है। जो बाहर का जो अंग है बहिरंग साधनम, और अंतर का अंग साधनम अंतरंग, और ये फाइनल।
ज्ञान जो है वो अज्ञान को दूर करेगा, लेकिन ज्ञान के आने के लिए हमको ध्यान जो है वो दिया गया है इंटरनल साधन, अंतरंग साधनम, और इससे पहले कर्मयोग। तो अब ये देखिए, ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। पहले हम कर्मयोगी होंगे, फिर यहाँ से पक्के धीरे धीरे हम ध्यान योगी हो जाएंगे, फिर यहाँ से पक्के हमारा ज्ञान उदय होगा और हम ज्ञान निष्ठ हो जाएंगे, फिर ज्ञान निष्ठा में पक्के हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब कर्मयोग क्या था, ये भगवान ने कल हमको बताया। देखिए क्या बताया कि कर्मयोग इति ईश्वर अर्पित सर्वभावेन ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाणः। तो जो सारा आपका इस यज्ञ में जो कर्म है, यदि इस यज्ञ को ही नहीं पकड़ा, ठीक है, ये यज्ञ ईश्वर हैं, आपके सामने रखे जाते हैं, आप आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह नारायण आपको दिख रहे हैं। इन नारायण के यज्ञ में आप जो आहुति डालते हैं वो, और ईश्वर आधाय कि ये तो मैं भगवान से प्यार करता हूँ इसलिए कर रहा हूँ, किसी फल के लिए नहीं, केवल यज्ञवर्धन के लिए। तो क्या मिलेगा? सत्व को शुद्धि। अब यहाँ पर ये जो सत्व शुद्धि है, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया गया कि सत्व शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति आएगी। ज्ञान प्राप्ति आने से पहले भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अथ इदानीं ध्यान योगम सम्यक दर्शनस्य अंतरंग। सम्यक दर्शन आने से पहले अपने मन को एकदम एकाग्र करना है ब्रह्म पे। उसके लिए आपको एक कर्म योग के स्टेप के बाद अब अंतरंग एक और इंटरनल साधन दिया जाता है। उसको भगवान कहते हैं, मैं अभी ब्रीफली सूत्र स्थानीय कहने कहूँगा और बाद में इसको विस्तार में कहूँगा। तो इस श्लोक को करने से पहले हमें 13वें अध्याय में भगवान ने ध्यान की डेफिनेशन, परिभाषा दी है, उसको देखते हैं। ये देखिए, ये 13वें अध्याय का 24वां श्लोक है, ध्यानेन आत्मनि। इसमें भगवान ध्यानेन, तो ध्यान शब्द की परिभाषा दे रहे हैं। देखिए, ध्यानम नाम, ध्यान क्या होता है? शब्दादिभ्यो विषयेभ्यो भ्यः, तो शब्द आदि जो इंद्रियों के विषय हैं, श्रोत्रादीनि कर्णानि, तो सारे के सारे जो शब्द हैं उनसे अपने जो श्रोत्र इंद्रियां हैं उन सारे कर्णों में, कर्णानि कर्णों को मनसी उपसंहृत्य, तो इंद्रियों को अपने विषयों से खींच के उन सबको मन में उपसंहार करना। जैसे लहरों को खींच के जल में ले आना, कार्य को खींच के कारण में ले आना, ऐसे। तो ये खींचना क्या है? कुछ ऐसे कोई रस्सी नहीं है, ये देखना कि विषय जो हैं उनका सत्य इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सत्य मन है, ऐसे। तो और मन को च प्रत्यक चेतयितरी, और मन जो है वो अंतर आत्मा दृष्टा, उसमें आपको लय कर देना कि मन का कोई अस्तित्व नहीं है। फिर एकाग्रतया, पूरी तरह एकाग्रता, यच्चिंतनम तद ध्यानम, वो ध्यानम है। तो व्यक्ति को सदा क्रम से विषयों को इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में और मन को अंतरात्मा में लय करना, ये जो है ये व्यक्ति आराम से बैठ के इस प्रकार अंदर 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 जाता है और बाहर को लय करता जाता है। बाहर कोई अस्तित्व है ही नहीं, केवल अंतरात्मा ही अस्तित्व है। इस प्रकार ये ध्यान योग है, ये कर्म योग से भिन्न है।
कर्म योग में आप अपने ब्राह्मण आदि कर्म को कर रहे हैं, और यहाँ पर उस कर्म को करने से आपको रजस और तमस आपका शांत हुआ है, आपको एक मन प्राप्त हुआ है जो अब इसके लिए उपलब्ध होगा। पहले ऐसा उपलब्धि थी ही नहीं। अब आपको धीरे धीरे अंतरात्मा के दर्शन होंगे। उस अंतरात्मा में क्रम से अपने मन को बनाए रखना, ठीक है। और उसकी उपमा दी जाती है कि तैल धारावत संततः, जैसे तेल की धारा है, उसकी एक बिंदु दूसरी बिंदु तीसरी बिंदु को जुड़ती है और एक लाइन लगती है, तो इसी प्रकार अवच्छिन्न प्रत्ययः, वास्तव में आप एक बार करेंगे मन को, उसमें बनाएंगे, फिर वो टूट जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन अवच्छिन्न धारा मन का जो प्रवाह है आप बनाए रखेंगे आत्मनि, तो बुद्धौ पश्यति आत्मानम। इस प्रकार जो आत्मा को देखना है उसको ध्यान कहते हैं। ये टॉपिक अब भगवान शुरू करने लगे हैं, ठीक है। ये टॉपिक अब हम कल अगली जो श्लोक को धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।